एक इत्र की शीशी काम करे इसके यहाँ, तो फिर जो संकल्प लेकर के गाय की सेवा करे उसको तो कच्चा दूध चढ़े। बहुत तेज काम है इसका, 6 दिन से यही कह रहे, 5 दिन से देर नहीं होती इसके यहाँ, थोड़ी भी देर नहीं होती। और बस संकल्प लेकर के जो बैठ जाए कि गौ माता मेरा जीवन तेरे को समर्पित है। जब श्याम सुंदर भगवान जन्मे और जैसे ही अवतार हुआ तो नगर की सभी स्त्रियां वहां आई और भगवान को देखे। अब इतना सुंदर लगे कि सुंदर सुजान पर, मंद मुस्कान पर, बांसुरी के तान पर ढोरन ठगी रहे, पाहुदन मैन पर, सलोन जुगनैन पर, सुदरस बैन पर वाहिद पगी रहे, कंचन के माल पे, कंजन सी चाल पे, मूर्ति विशाल पे ढोरन ठगी रहे, सुंदर यतन पे, सांवरे बदन पे, नंद के नंदन पे लगने लगी रहे, नंद के नंदन पे लगने लगी। इतना सुंदर कि उसको ही देखे, चूड़ी से चंदा था, ईश्वरी था, ईश्वर ईश्वर। आप कभी कभी कहते हो नहीं, देखो सही भगवान जैसो लगे रे, भगवान जैसो लगे। सोचो थोड़ा, जब भगवान जैसा इतना अच्छा लगे तो भगवान कितना अच्छा लगता। कहने वाले ने क्या गलत की कि अपना रूप दिखाने को तेरे भजनों में बंधन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा। कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, ये पापा वो कितना सुंदर होगा। सुरनर मुनि सब तेरे शरण में निश दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं तेरी महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं, जो गाते हैं वो सब कुछ पा जाते हैं, भव से पार उतरने को तेरे, भव से पार उतरने को तेरे भजनों में बंधन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर
सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नरेश की नाम है तेरा हरणहारा, अब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। श्याम सुंदर भगवान की सवरिया से एक छोटी सी बच्ची थी जो बाबा की भगत थी। उस बच्ची के पिताजी रोजाना बाबा को खीर का भोग लगाते थे। एक दिन बाबूजी किसी काम से बाहर जाने लगे। 7 साल की बालिका बच्ची से कहे गए, बेटा ये बाबू है और ये रोज खीर खावे है, तू इसे खीर खिला जाए। हाँ। बच्ची के दिमाग में लग गया कि खीर बनाएंगे और बाबू खाएगा। बाबूजी गए। अब इस गुड़िया ने बेचारी जैसी बनी उससे खीर उसने बनाई और कटोरा लेकर के मंदिर के अंदर गई, पर्दा बंद कर दिया। बाबा के आगे खीर धरी और फिर बाबा से बोली, खा खा। अब कोई बाबू आए। थोड़ी देर बाद आंख बंद करके बैठ गई। फिर देखे कटोरो तो खीर भरी भरी। बाबा से फिर बोली, खाना। बाबूजी कहे गए कि खीर खाएगा, खीर पसंद नहीं तेरे को, खा नहीं। फिर आंख बंद करके बैठ, फिर आंख खोले, फिर वही कटोरे में भर। अब वो छोटी सी बच्ची, उन्हें सोचा कि ये बाबू है ना, ये बहुत तेज है, यूं नहीं मानेंगे। तो वो नारियल फोड़ने का जो पत्थर रखा था वो भाटो उठाए हुए बाबा से की, खाए कि नहीं खा। बच्ची का भाव देखा और श्याम बाबा प्रकट हो गए। क्या है, तू खीर क्यों नहीं खा रहा? बेटा मुझे बहुत सारे काम होते हैं तो थोड़ा देर हो गया, ले खाऊं। तो जो खाने लगे तो वो बच्ची उनको के सारी तुम ही खा जाओगे, हमको नहीं दोगे? और हाँ भूल गया, ले तू भी खा। दोनों भगत भगवान खीर खावे ने वही पर्दा का बाहर भगत जी हुआ नरी देर की हुई गिरे प्रसाद कण कद मड़े गिरा। आदमी बड़ा समझदार, रेवड़ी बेटे रेवड़ी प्रसाद में तो एक उठाए। हाँ प्रसाद किसी क्या है यार, प्रसाद एक दल ले। जो मिठाई आए ना, मिठाई कही के एक और देते यार। वो खीर की प्रसाद बैठती थी तो बाहर खड़े गए, नरी देर हुई रे, आज तो क्या पर्दा पंडा जी नहीं है, ज्यादा वो छोरी है, कहीं मालूम कदे प्रसाद बटेगा। अब भैया पर्दा खोला
तो बाहरे भगत जी होटे की लाओ दो प्रसाद दो। तो छोरी बोली काहे की प्रसाद तो बाबो खाई गयो। क्या बात कर रही, जब भगवान क्या खीर खावे तो और रोज भोग किसको लगे, रोज भगवान को लगे नहीं, खा गया। अब सब तरह के लोग थे, कोई अच्छे भी थे, कोई ने जो की भैया हो सकता है भगवान है, छोटी सी बच्ची है, खा गया होगा यार। कहीं किवा है, कहीं वो कर्मा बाई का नहीं सुना, उसका भी पिताजी चला गया बाहर खिचड़ा लेकर के बैठ के ने की उनसे, कर्म मारो नाम यो ही छे मारो गाँव में बेटी जाट की, बापो माने बुलाए गयो दूजा गाँव गयो दूजा, कहो तो के ही बाट की। कर्म मारो नाम यो ही छे मारो गाँव में बेटी जाट की। बाबा थोड़ो सो पानी पिलाए दो, तुमने खाया तो मुंडो धुलाए दो, बाबा थोड़ो सो पानी पिलाए दो। अब मारो गाँव गयो तुझा गाँव गयो तुझा, मानो न कोई लाट की। कर्म मारो नाम यो ही छे मारो गाँव में बेटी जाट। बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय। वो खटू वाले की जय, लीले वाले की जय, लीले वाले की जय, हटू वाले की जय। बोलो 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 प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय।
वाले की जय, नीले वाले की जय, हटू वाले की जय, नीले वाले की जय, ओ बंसी वाले की जय, मोहन प्यारे की जय, बंसी वाले की जय, मुरली वाले की जय। बोलो 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 प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, मेरे बाबा की जय, हटू वाले की जय, ओ नीले वाले की जय, नीले वाले की बोलो जय। श्याम प्यारे की, जय हो हाटो नरेश की। जय। अरे क्यों आश्चर्य करो यार, यहाँ बहुत कड़ी होती है, ये भारत भूमि है, ये भारत भूमि है। यहाँ भगत तो छोड़ो, नॉर्मल लोग, ये अपन अपन क्या कम है, अपने मारे भगवान दूजे। थोड़ी सी विपत्ति यही कि मंदिर में पहुंच गए भगवान से के कही मुझ दिखियो पूरा गांव में, ये जब पाछे पड़ियो यार, तू ये शुद्धि बुद्धि नहीं लगने दे। भगत की तो बहुत दूर की बात है जी, क्या शक करो यार, खा गया होगा। पर देखो मानने वाले हैं तो हैं, पर नुगरे लोग भी अपनी जगह, आप चाहे गंगा जैसे पावन हो जाना, लेकिन वो थोड़ा सा कलंक तो क्या बात कर रहे हो, ये कोई मीराबाई है, कोई जनाबाई है? भैया मीरा और जना को कोई आसमान से थोड़ी उतरे थे, इसी धरती पर जन्म लिया, भक्ति करी भगवान की। वो जनाबाई पति मर गया, बेचारी विधवा हो गई, लोगों ने तो कि इसका तो मुंह देखने का धर्म नहीं बने, पर लड्डू गोपाल से बड़ा प्रेम था। और सुबह सुबह भगवान खुद आते तो खिचड़ी खाते, खिचड़ी और खिचड़ी खिलाती, और खिलाती कैसे, बिना नहाए, नहाती थोड़ी हो। इससे आप यूं मत समझ जाना कि अपन भी कल से बिना नहाए खिचड़ो खड़ा है, ऐसे वो तो उनकी बात थी कि जगन्नाथ में भगवान को भोग सुबह 5 बजे लगता था और कर्मा बाई सुबह जल्दी उठ जाती थी। तो भगवान क्या कहते कि कर्मा जना कर्मा, ये जो जगन्नाथ में भोग लगता है तो जगन्नाथ में मुझे 5 बजे भोग लगता है, एक बार खा लूं तो वहां तो 56 भोग का मामला, मेरा पेट भर जाए। अब उसके पहले मैं भूखा होता हूँ, तो तू अगर 5 बजे से पहले खिला दे तो बात कर, तो वो 4 बजे से ही खिचड़ी का काम चालू कर दे। खाया भी तो क्या, खिचड़ो, जैसे आप कहते हो नहीं कभी कोई कही रे ना ठीक खिचड़ी कर दी, सारा काम की खिचड़ी कर दी, वाज खिचड़ी पसंद थी उनको। सुदामा जी जब द्वारका गए और द्वारिकाधीश ने 56 भोग बनाए तो अलग अलग पकवान रखे, सुदामा जी जो खाने लगे तो 56 पकवान थे नहीं, सबको एक में एक खिचड़ी कर दी। जब सबड़ का मारिया तो रुक्मणी मां ने मन में सोची कैसा आदमी है, 56 भोग लगाए यार, अलग अलग चखता तो सूझ पड़ती कि इसमें कैसा स्वाद, इसमें कैसा स्वाद। अब अडरम गडरम सब एक में करके निपटा गया। तो भगवान समझ गए, क्योंकि भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भगत की निंदा करे। याद रखो भगवान को न लक्ष्मी प्यारी है न पुत्र प्यारे हैं, भगवान को तो उनकी भगत प्यारे हैं, भगत प्यारे हैं। सीता आगे लक्ष्मण रेखा खींची और कह गए राम लक्ष्मण तेरी भाभी को छोड़ करके मत आना बेटा, रक्षा में छोड़ करके जा रहा हूं। और भाभी जो उल्टी बोली, जब चिल्लाई थी वो आवाज आई राम की, तो भाभी अनसन बोली लखन तुम जाओ, तुम्हारे भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे। लक्ष्मण जी शेषावतार स्पष्ट नट गए, भाभी भाई आज्ञा दे गया, मैं यहाँ से टस से मसनी अम्मा। और तुम कह रही हो कि उनको कोई बाण लगे, और दुनिया में कोई ऐसा बाण नहीं बना जो मेरे प्रभु राम की छाती को बीन जाए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक, उन्हें क्या कोई मारे, ये निशाचरों की माया, तुम चुपचाप बैठी रहो अंदर। पर भाभी जो बोली अनसन,
तो यहाँ से आंसू निकले, और जैसे ही आंसू निकले तो राम को पता चल गया कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहरीरा। के रघुपति सुन स्वामी निभाता, मान हो एक भगत का दाता। के रघुपति सुन भाव निभाता, मान हो एक भगत का दाता। राम समझ गए कि आंख में आंसू गिरा, और लक्ष्मण ने की भाभी तूने मुझे ऐसे वचन कहे, मैं फिर भी तुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ से छोड़ करके जा रहा हूँ। मेरा एक निवेदन है, ये लक्ष्मण रेखा है देवर की, इसको लांघना मत। अगर इसको नहीं लांघोगी तो तुम सदा सुरक्षित रहोगी। खींची और गए। इधर जैसे ही गए और राम के सामने आए तो राम जी ने की, क्यों लखन कैसे आए? भैया तुम्हारी आवाज सुनी थी कि किसी ने बाट मारा। तो राम ने की, पागल तुझे वहां सेवा में छोड़ करके आया, तू यहाँ आया। तब लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ। उधर भैया, उधर भाभी चिड़े, इधर भैया चिड़े। जब भगत का हृदय दुखी हुआ तो राम जी ने मन ही मन की, भैया तू छोटा है मैं बड़ा हूं, इसलिए तेरी आत्मा दुख गई कि बड़ा भाई इधर से भाभी उधर से, इसलिए अब अगला जन्म होगा तो भैया तुम तो बड़े भाई बलराम जी बन जाना और हम तुम्हारे छोटे भाई कन्हैया बन जाए। और उसी समय से सीता जी का त्याग किया था। हे रामायण तो आपने पढ़ी है, उसके बाद कहां ये गए, वहां तक तो पूरी पिक्चर ही हो गई। आया वो बिठाया, आवाज आई है, हे राम हे राम कहीं जेवर गिराए, कहीं क्या, कहीं पायजाब, कहीं कंगन, कहीं झुमका। और राम जी ने एक एक को बटोरा और उनसे पूछ की, लक्ष्मण देख ये झुमका, ये गले का हार, ये तेरी भाभी का है। लक्ष्मण जी ने की, भैया मैंने कभी भाभी का मुंह नहीं देखा, तो मैं उनके झुमके को क्या पहचानूं। मैं रोज चरण वंदना करता था, मैं पाँव की बिछिया को पहचानता हूँ कि ये मेरी भाभी की है। और रावण पर चढ़ाई करना राम के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रभु अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक, लेकिन बस वो उसी के कारण चढ़ाई नहीं कर रहे। तूने मेरे भगत का अपमान किया। तू भले लक्ष्मी है, सीता है, मुझे प्राणों से प्यारी है, लेकिन यह लोग कहे मेरा भक्त दुखी, यह लोग कहे मेरा भक्त दुखी, यह लोग कहे मेरा हमसे न सयो यो जाए कलंका, हमसे सयो न जाए कलंकारी। तूने ही तो विष घोल दियो री, तूने ही तो विष घोल दियो रानी, तूने ही तो विष घोल दियो। तूने भगत का अपमान किया। और जब हनुमान जी गए तो सीता जी ने क्या की, सुनना, सीता जी ने हनुमान जी से की, हनुमान इधर से जाना और राम और लक्ष्मण दोनों को मेरा प्रणाम कहना। जब ये उधर गए और एक हाथ राम के चरण पर और एक हाथ लक्ष्मण के चरण पर रखा और महाबली ने की कि जान की मां ने आप दोनों को प्रणाम कहा, तो लक्ष्मण जी पीछे हटे। क्या कह रहे, मां है मेरी भाभी और उनने मुझे प्रणाम भेजा। राम जी समझ गए, सीता तू जीत गई, तू जीत गई, तू जीत गई। इनको भगत बहुत प्यारा है।
और मिनटों में काम होता है, मिनटों में, देर थोड़ी लगती है। द्वार खाटू वाले का है। देखो कन्या बैठी वहां, क्या करो रे? इसके भगवान ने खाया इनके यहाँ। पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी आए। क्या हुआ साहब? साहब तुम्हारी छोरी चटोरी सारा खीर खुद ओदा गई। ये भगवान पे इल्जाम लगा है। अगर खा गई तो खा गई, कोई दिक्कत नहीं, पर ये कह रही कि भगवान खा गया। इतनी बड़ी भगत, हम जीवन भर के पूजन करें ना, आरती उतारे, घंटाल बजाए, हमको एक माथे से फूल नहीं गिरा, नहीं इनकी खीर निपट ही गया। तो क्या करना है? इससे कहो कि हमारी आंखों के सामने भगवान को प्रकट करे और वो खीर खाए, तो हम माने, नहीं तो हम तुमको इस गांव से बाहर निकाल दें। बाप ने बच्ची से पूछा, बिटिया, ए गुड़िया, क्या हुआ था? तब बच्ची ने बहुत स्वाभाविक की, बाबा आप कह गए थे कि ये खीर बाबा को खिला देना। मैंने बाबा को पुकारा, नहीं आया, मैंने पत्थर उठाया, बाबा आ गया और सारी की सारी खीर खा गया। बेटा तू एक बार और बोला। बैठ गई बच्ची। अब तक जो बुलाया था बहुत स्वाभाविक बुलाया था ना, अब बेचारी डर में, फिर अब इज्जत का डर है कि कहीं नहीं आए नहीं आप तो मेरे बाबूजी को लोग गांव से बाहर निकाल देंगे। तो बैठी उनके आगे और खाटू नरेश को आवाज लगाई, बाबा आओ, बाबा आओ, खीर बनी, खीर पाओ। अब शाम आ भी जाते और वो पर्दा जो खुला न, दादा और जो मोटी आंख करी करी देखे, कहीं आयो कहीं रे आयो। लोग बड़े अकलमंद, कोई भी साधु संत के पास जाए नहीं कि हमें भगवान का दर्शन करना कभी होगा, हमें करना कभी, अरे करना कभी कहीं होगा यार। धर्म कर लो, धर्म कर लो, धर्म करने धर्म कर लो, धर्म कर लो, धर्म ही साथ जाएगा। धर्म कर लो, धर्म कर लो, धर्म ही साथ जाएगा। न बेटी काम आएगी, न बेटा काम आएगा। बेटी काम आएगी, न बेटा काम आएगा। न बेटी काम आएगी, न बेटा काम आएगा। न बेटी काम आएगी, न बेटा काम आएगा। धर्म कर लो, धर्म कर लो, धर्म कर लो, धर्म कर लो। श्याम प्यारे की जय। बैठी हो गुड़िया और पुकारने लगी जोर जोर से, नहीं आया भगवान। जब नहीं आया तो जो पत्थर मारने को उठाया था वो उसी पत्थर पर सर पटकने लगे। सर पत्थर पर जो मारा तो खून निकल आया। जब भगवान भी दीन दयालु दातार जब देखा कि बच्ची को खून निकला तो श्याम सुंदर बाबा, श्याम तीखे तो नहीं लेकिन खीर की तपेली में से खीर उठ उठ करके मूर्ति में जा रही। लोगों ने देखा, वाह रे वाह वाह। और वो गुड़िया के बाबा देखो, बाबा आई क्यों के कहा रही दिखे ना, पीछाड़ के हमें तो दिखे नहीं है। तो उनका पाछाड़े थारो बाप वो खीर तो जाई रही नहीं, खीर नहीं दिखे। फिर इनने की
भगवान तो है, भगवान तो है। चरण में पड़े, बेटा हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो, हम समझे थे। क्या समझने का है, मानने का विषय है, देखने का नहीं है। कभी कोई ये कह दे कि ये गुरुदेव 4 दिन से कह रहे, 5 दिन से खाटू वाले के यहाँ देर नहीं है, देर नहीं है, देर नहीं है, देखें। अरे देखो क्या, मान लो, मान सकते हो, देख नहीं सकते। देखने के लिए तो बहुत पछना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। मानने के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ती। मान लो, मान लोगे तो देखो, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। हर 11 को खाटू श्याम आता था, बिल्कुल गरीब आदमी। पेट दर्द ऐसा होता उसको कि जान निकल जाती बेचारी। हॉस्पिटल बताया, चेक कराया, डॉक्टर ने कहा 10 mm की पथरी है, इसलिए दर्द हो रहा है। फिर ये ऑपरेशन होगा, खर्चा, पैसा तो नहीं है। ठीक है, यम्मा, वही यम्मा तो 11 को चला। रोज जब भी जाता था 11 तो हार फूल लेकर के जाता था। जब अब की बार गया तो वह डॉक्टर की रिपोर्ट लेके गया, जो वो पथरी की थी वो लेकर के गया। न वो खाटू नरेश के सामने गया, न वो रिपोर्ट। ले बाबा, ये है, अब तू सुन ले, पैसे नहीं, तू जाने और तेरा काम जाने। डॉक्टर से इतना कह गया था कि ऐसी गोली दे दो दर्द की कि केवल 11 को और 12 को 2 दिन दर्द नहीं हो, 2 दिन कीर्तन में बैठ जाऊं, उसके बाद यहाँ अम्मा बाबा को रिपोर्ट बता करके फिर जैसा खाटू वाला कराएगा वैसा कर लूंगा। गोली ली, 2 दिन दर्द नहीं हुआ। गांव आया, तीसरे दिन नहीं हुआ, चौथे दिन नहीं हुआ। इसने सोचा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई यार, तो हॉस्पिटल गया। डॉक्टर से कि साहब तुम तो कहते थे कि पेट में दर्द, यार मुझे दर्द ही नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कि पागल है क्या, 10 mm की पथरी, गोली तो 1 दिन से ज्यादा नहीं टिकती। कि फिर से रिपोर्ट चेक कराओ। चेक कराए, रिपोर्ट आई, बिल्कुल नॉर्मल आई, कोई पथरी नहीं। खाटू नरेश की, लखदातार की, ये भरोसे वाली बात है। कितना भरोसा है, जिन जिन की लसन भरी नहीं उनसे पूछिए, लसन का भरोसा यार, तुम तो भगवान का भरोसा की बात करो। लसन, अरे अबार तो देखो सही, तुम सब चकाचक, इनकी क्यों रे इतना घमंड, लसन पड़ी थी, लसन पड़ी अपनी, देखो लसन का भाव जो गिरा तो इतना इतना मुंह हो गया बापड़ा बनकर। तो उनसे कही हुई गया कि हमारी कहीं लसन भी दी आती रे, यही तो आई अब भाव, लसन धोखा देगी। अब लसन तो धोखा देगी, क्या भगवान के यहाँ चढ़े क्या ये? मान लो कभी आप यूं भी सोचो कि गुरुजी रोज गेहूं की केन, घी की केन, बाबा के यहाँ गोला की केन, तो ये तो मांगे, चलो ठीक है मांगी। आपसे कभी कहीं का गुरु ने यूं की लसन लाजू, कांदो लाजू, गेहूं की कीनी, कभी यूं की सोयाबीन चढ़ा जो, बोलो। जो चीज चढ़ेगी उसी की कहेंगे, दूसरी की नहीं कहेंगे। भले लहसुन का भाव, बीच में प्याज का भाव बहुत है, तो कोई ने की थोड़ी कांदा चढ़ाओ रे। अरे कांदो, तुम तो खाली बस कांदो ने ध्यान दो कि ये श्याम सुंदर की कथा है। यहाँ पूरे न्युचखावर होकर के बैठ जाओ खुले हाथ करके कि परमात्मा सब छोड़ करके आया हूं तेरे दरवाजे पर, और अब तू जाने और तेरा काम जाने। एक मगनता होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के यहाँ जो करते हो उससे खुशी होती है, एक प्रसन्नता होती है। आप 3 घंटे यहाँ बैठोगे, 4 घंटे बैठोगे, और जब यहाँ से उठोगे तो एक शक्ति का संचार होगा कि अपन ने कुछ पाया है,
कुछ अपनी जेब में रखा है, कुछ अपने ऐसा कर लिया है कि अगर अचानक भी टिकट कट गई तो वहां जवाब दे सकते हैं कि खाटू वाले की कथा में थे, हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। श्रद्धा है, वो कीर्तन सदा मगन से होता है, जबरदस्ती नहीं होता है। नरसिंह भगत का तो आपने सुना है, भाभी ने लकड़ी लेने को भेजा तो लकड़ी लेने गए, गांठी बांध भी ली, सिर पे रख भी ली और चले उधर से, तो कह दिया था उसने 1 घंटे में आ जाना है। बीच में कीर्तन चल रहा था, जान मझीरा की आवाज जो सुनाई दी तो गांठी तो अलग टीका दी, कीर्तन में बैठ गए। कीर्तन जो चला तो सुबह की शाम हो गई, आंख खुली, जो भाभी की याद आई ने जो दूजिया, उठ गई गांठी ने दौड़े वहां। अब सोचा कि आगे के दरवाजे से जम्मा तो वो वहीं खड़ी मिलेगी, तो पछवाड़े से चलिए जो नहीं ग्वाड़ा तरफ से, तो पीछे से गए ने, नसीब ऐसे की भाभी वहीं। जो दरवाजा खोला उधर वाले कमरे में थी, धीरे से गांठी रखी न, वो गांठी की जो रस्सी थी वो जुट छूटी न, वो लकड़ी ने भाभी। वाह, आगे लाड साहब कहां थे? भाभी बीच में कीर्तन हो रहा था भगवान का, तो थोड़ा बैठी, तो भगवान से रोटी ले लेता, कहता नहीं है कि थोड़ा तू ही खिला दे, यहां क्यों आया? तेरे भगवान से ही मांगना। कहां जो निकल घर से बाहर। भाई को बुलाया, सुनो जी यहाँ आओ, आज से या तो तुम्हारा भाई रहेगा यहाँ या हूं। भाई भाभी की चलती थी, दादा की चलती नहीं थी, तो धीरे धीरे ए रेंदे नहीं भैया ने कहा जाएगा बापड़ो ने, तुम तो सीधी बात करो, ये होना नहीं में होना। नरसिंह भगत की पत्नी उनकी भाभी की पांव पकड़े, भाभी ठंड रात पड़े, कड़ाके की ठंड पड़े, रात का मामला, कहाँ जाएंगे, सुबह हम दोनों आप जहां होगे वहां चले जाएंगे, पर रात को मत दिखाना। नहीं रहेगा ये, और केवल यही जाएगा, तू नहीं जाएगी, क्योंकि जो तू चली गई तो गांव में थू थू हो जाएगी। देखो बेचारी औरत को भी निकाल डाला, इसका क्या है, ये साधु आदमी, इसका तो कोई भरोसा भी नहीं, निकाला कि खुद गया, पर तू नहीं जाएगी। नरसिंह जी को धक्का मार के और बाहर निकाल, दरवाजे की हुंडी लगा दी। अब नरसिंह जी बाहर खड़े, तुझे नरसिंह जी ने क्या की, भाभी 1 गिलास पानी पिला दो। मैं दिन भर का कीर्तन में बैठा और शाम को डर के मारे सीधा यहाँ आया, और अब तुमने मुझे बाहर निकाला, तो मुझे 1 गिलास पानी पिला दो। ये भाभी ऊपर गई और ऊपर की खिड़की से जो मटके में ठंडा पानी रखा 3 दिन का, वो मटके का पानी कड़कते ठंड में नरसिंह जी को ऊपर टोल दिया कि ले पी ले। बस जैसे ही पानी गिरा कि नरसिंह जी ने फिर तिलांजलि दे दी, वारे संसार अब तेरी दहलीज नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तेरी दहलीज, अब मैं उन्हीं करता विश्वंभर के पास जाऊंगा तो उससे ही पूछूंगा कि तूने इस संसार में भेजा इन पापियों के साथ और हाथ में, हे जगन्नाथ मैं अब तुमको छोड़ करके दीजिए, तो मुझे यार अंगीकार कर। कड़कती ठंड में नरसिंह जी जंगल की ओर चले, और दूर खंडर एक महादेव का मंदिर था, वहां जाकर के बैठ जाया करते थे। वो भोले बाबा पार्वती दात को पकड़ करके बैठ गए, महादेव अब मेरा कोई दूसरा साथी नहीं, मैं आपके आश्रित हूं।
मैं अब वहां नहीं जाऊं। कि ये अच्छों के साथ ही क्यों होता है? जो बेचारा सबका साथ है, सबके हित की बात करे, भाई को भाई, बहन को बहन समझे, कभी सपने में किसी से दुआ भाती नहीं करे, ऐसे गरीब आदमी की पीठ पे खंजर घोंपने वाले बहुत बैठे हैं। उसे दुख यही होता है कि मैंने कभी चींटी को नहीं मारा, तो मेरे को क्यों सताओ। एक दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन और 7 रात हो गई। इधर से भूखे प्यासे चले थे, उधर महादेव को पकड़ करके बैठ गए कि मैं चाहे मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं अब तेरे चरण नहीं छोड़ूंगा। 7वां दिन हुआ और पार्वती माँ महादेव से बोली, हे जगन्नाथ, यह मर ही जाएगा, इस बच्चे को अपनी कृपा का अधिकारी बनाओ। तब मूर्ति में विस्फोट हुआ और महाकाल प्रकट हो गया। बेटा क्यों रो रहा है? क्या चाहिए? धन चाहिए? जमीन? तू जो के वो तू तो डरे क्यों? चरण में पड़े, न धन न जमीन, अब तो आप उनके पास ले चलो बिहारी, बाके बिहारी, बस उनसे मन की बात हो। ले गए और श्री कृष्ण के चरण में सौंपा तो नरसिंह जी ने की, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ताली जोर से और इनको को, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाए। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे।
जब कोई ना सुने, सुना जे सुना जे श्याम ने तुही वेड़ेरी बात, सुना जे श्याम ने तुही वेड़ेरी बात, हरो श्याम धनी है लीले रो असवार, लीले चढ़ कर आवे गो, हरो श्याम धनी है। हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। सेठ की जय और मुकुट बंसुरी वाले की जय। किसको सुना है और कौन सुने? उधर पांडव लोग जंगल में बैठ गए और दुर्वासा मुनि आ गए, और दुर्वासा मुनि अकेले लिए आए, कितने साधुओं की जमात लाए, और जैसे ही आए तो अर्जुन नकुल सहदेव सबको कह दिया कि हमारा भोजन बनाना और इन साधुओं का भी बनाना, हम स्नान करने जा रहे हैं। उसके बाद सीधे यही पंगत पड़ेगी। स्नान करने गए, पांचों पांडव बड़ी विपदा में, धर्म संकट, घर में आटा नहीं, दाल नहीं, नमक तेल कुछ नहीं, और साधुओं की जमात पड़ गई। किसको सुना है? पर वही, जब कोई निदेवे दुनिया में थारो सा सवरियो बेगो आवेगो, सुना जे सुना जे सुना जे श्याम ने तो ही वेड़ेरी बात, जद कोई न सुने दुनिया में थारी बात, सवरियो सुनबा आवे। जब पांडव परेशान हो गए तो द्रौपदी मैया ने कहा, कोई परेशान मत हो, कोई परेशान मत हो, मेरे पास एक जादू की चाबी है। क्या है? कौन सी चाबी है? उस चाबी का नाम है गोपाल। आंख बंद की और भगवान का स्मरण किया, भैया भैया आज चलते हैं। स्मरण किया और द्वारिकाधीश दरवाजे पर। ओ हो, द्रौपदी बड़ी भूख लगी भैया, बड़ी भूख लगी। ओ लपक के द्रौपदी, अर्जुन ने कि लो बताओ, इन्हें बुलाया था कि व्यवस्था कर, जो ये भी भूखा डांसी आया है, और तुमको व्यवस्था करने बुलाया है, तुमको खिलाने बुलाया है, यहाँ हमको खाने के लाले पड़े, तुमको क्या खिलाया? नहीं नहीं नहीं, भूख तो बहुत लगी भैया, खिलाओ कहीं से। द्रौपदी माँ बोली,
गहनों की बातें दूर रही, तन पर रद्दी चिथड़ा भी न है, भर पेटन भोजन मिलता है, चूल्हे पर साबुत तवा न है, कंगाली की वो हालत है, मन मार मार शर्माते हैं, फिर भी मन को वश में करके भगवान तेरे गुण गाते हैं, भगवान तेरे गुण। यहाँ कुछ नहीं है गोविंद, इसलिए तो बुलाया है कि दुर्वासा मुनि वहां तट पर बैठ के, और वो उधर से आते ही होंगे तो कुछ व्यवस्था हो जाए, पर पहले मेरा पेट तो भरो। अब तुमको क्या खिलाएं? तू देख कुटिया में कुछ होगा, छीका देखे खाली पड़ा, बर्तन देखे खाली पड़ा, एक चावल का दाना मिला, ये है। हाँ बस ये बहुत है, और क्या है, इतने में तो हो गया काम अपना। लाओ तो। इनने चावल का दाना लिया, उसमें जल डाला, अहम वैश्वानर्भुत्वा कह करके जो ही ग्रहण किया, और भगवान ने की कि मेरे इस बहन के दिए हुए चावल के दाने के साथ 14 लोक में जितने भी प्राणी हैं सब तृप्त हो जाओ, यहीं खायो न। वहीं दुर्वासा मुनि के जो डका रही, जैसे रोटी खाने के बाद आए ना, ऐसी ने बाकी के साधुओं का पेट लगा, वही वहां से आए न। अर्जुन को बड़ी टेंशन पड़ गई थी। अर्जुन ने कि हाँ करे, अभी भोजन की व्यवस्था कर ही रहे, तो दुर्वासा की काय की रोटी दादा पेट में जगा दी कि आप नाराज तो नहीं? अरे कहां नाराज, एक तो एक, यहां जितने हैं सबका पेट भर गया। कैसे भर गया? दुर्वासा